क्वेश्चन में अगर 1 मिनट भी हम इन्वॉल्व होंगे, अगर ज्यादा मान लीजिए हम डिस्कशन करना शुरू कर देंगे तो इशारा करना सर आगे बढ़िए, क्योंकि 75 क्वेश्चन 1 घंटा इनफ होता है। ठीक है, क्योंकि मेरा आदत है कोई क्वेश्चन को बढ़िया से डिस्कशन करना। तो ज्ञान बिंदु का सेट है हुआ ज्ञान, देखो ऊपर में लिखा हुआ बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज है, MCQ क्वेश्चन मिलेगा, PYQ क्वेश्चन मिलेगा, स्पेशलिस्ट सब क्लास है। क्लास का मतलब बिहार पुलिस में निश्चित रूप से तुम लोग क्वेश्चन मिलेगा। आज सेट हम डेली एक सेट के 75 क्वेश्चन के डेली हम करवाए कि मेरा गारंटी है। अगर तुम लोग डेली आओ और समय से आओ, समय से खैर तुम लोग आना शुरू कर दिया, हम अपना बेटाइम हम ही करते हैं। ठीक है, अगर 6 बजे आती है तो हम भी देख रहे 6 बजे 6 7 या 7 से लेकर 8:30 तक। ठीक है, 2.5 घंटा क्लास रहेगा, 1 घंटा तुमको रहेगा टेस्ट, 1 घंटा रहेगा तुमका होमवर्क सीरीज। अगर 75 क्वेश्चन है, अगर 45 दिन 75 हो गया, ये तो समझ सकते हो कितना तुम लोग का टकराएगा। हम बिना देर किए क्वेश्चन हम लेकर आते हैं बुआ। क्वेश्चन में आपका है पहला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। छोटे कर दे, ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान दो। कुछ मेरा मोबाइल है, कैमरा तक कोई दिक्कत ना, ध्यान दो। पहले बार हम समझा रहे तुम लोग को। क्वेश्चन याद रखिए, योग महोत्सव 2025 यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है तुमको बिहार दरोगा में और बिहार पुलिस में 1 से 3 क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर में किया गया था? फिर क्वेश्चन ध्यान दो बुआ, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर में किया गया था? जयपुर राजस्थान या वाराणसी उत्तर प्रदेश या इंदौर मध्य प्रदेश या नागासाकी महाराष्ट्र? क्या होगा बुआ? नासिक और महाराष्ट्र। पता होना चाहिए बुआ, महाराष्ट्र नासिक वही पड़ता है बुआ। अगर तुमको बोला जाए मध्य प्रदेश की राजधानी बोला जाए तो क्या बोलेगे? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बोलेगे? भोपाल। जयपुर राजस्थान की राजधानी क्या बोलेगे? जयपुर। गुड। बोले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बोलेगे? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों का शहर लखनऊ। इसी प्रकार बोलेगा तुमको वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता? बन पाया जाता, याद रखना। भोपाल गैस कांड अगर बोला जाता कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में हुआ था, याद रखना। कौन सा गैस जैसा हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। कौन सा गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस हुआ यहाँ पर हुआ था, और 1984 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में मध्य प्रदेश से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो याद रखना वन पाया था। अच्छा हुआ तुम सब पूछना चाहते हैं रियलिटी, कोई कई बच्चा ने वीडियो में कमेंट किया है और ऐसे भी फोन करके बोला सर आप फास्ट जाते, फास्ट है कि स्लो है? ना, फास्ट इतना होना चाहिए, तेज बच्चा के लिए तो काफी है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात बताते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर आपका क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन याद करते चलना सब। भारत सरकार ने 4 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद की अगर बात बोला जाए, मेजर ध्यानचंद कहाँ से रिलेटेड पोर्शन? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश लखनऊ से ना। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? कहाँ से? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अखिल का अगर हॉकी का जादूगर कहा जाता है किसे? मेजर ध्यानचंद को, याद रखिएगा। रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस युग्म शैल सुलंबित है? मतलब 2024 में अगर बात बोला जाए गुगेश डी शतरंज में, और 2 नंबर सभी होगा, चारों है कंफर्म। चलो इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अब याद कैसे किया जाए? चारों तो ऑप्शन होगा, तुम मारते चले, याद है ना? गुड। गुकेश डी क्या होगा बुआ? शतरंज। हरमनप्रीत क्या है बुआ? हॉकी। हॉकी के जादूगर बोले तो मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के। प्रवीण कुमार पैरा और एथलेटिक्स ना। मनु भाकर क्या बोलेगे वो? निशानेबाजी। यानी कि इनमें से चारों होगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका हुआ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? फिर क्वेश्चन समझिए, 18वां प्रवासी मतलब समझते हैं? प्रवासी मतलब क्या? और एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, मतलब हम यहाँ राज्य है, हमारे बिहार राज्य है, बिहार राज्य से कई दूसरे राज्य आते हैं कमाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? प्रवासी। तो वो याद का 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, बेंगलुरु या अहमदाबाद, भुवनेश्वर। अगर याद रखना क्या आंसर होगा आपका? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा का। गुड। उड़ीसा की राजधानी क्या होगा वो? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है। नई दिल्ली, दिल्ली का स्थापना अगर बोला जाए, दिल्ली का स्थापना कब हुआ था? क्या बोलोगे? दिल्ली का स्थापना कब हुआ था? अरे बिहार का स्थापना 1912 में हुआ था, बंगाल का स्थापना 1956 में, दिल्ली का स्थापना कब हुई थी? चलो कमेंट करना अपना तुम। अब बेंगलोर किस लिए विख्यात है बता सकते हो? गुड। इलेक्ट्रॉनिक शहर के लिए क्या विख्यात है वो? बेंगलुरु। याद रखना
गर्म जगह भी है वो बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा था समाचारों की सुर्खियों में रहे भारत पोल का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है बुआ? भारतीय निर्वाचन प्रणाली से, कानून प्रवर्तन एजेंसियों से, भ्रष्टाचार निवारण तंत्र से, या उच्च शिक्षा में सुरक्षा से। अगर इसका क्वेश्चन अगर बात बोला जाए वो समाचार मुख्य सीधा समाचार किससे रिलेटेड करता है वो? भ्रष्टाचार से। किससे? भ्रष्टाचार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोले, कल आने से पहले अपना डिस्कशन फिर से एक बार कर लेना, हम पूछ भी सकते हैं 75 क्वेश्चन। हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? कौन सा रैंक होगा बुआ? 75वां रैंक या 50वां, 80 या 90? कौन होगा बुआ? यार 50वां रैंक। अगर तुमसे पूछा जाए भारत की अर्थव्यवस्था में भी कौन सा रैंक है? चौथा स्थान। कौन स्थान पर आ गया? चौथा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। जापान को बुआ पछाड़ दिया, जर्मनी या जापान दोनों पछाड़ा गया, याद रखना। भारत अर्थव्यवस्था में अब चौथा स्थान पर आ गया ना, ट्रिलियन में भी आगे जाएगा। कौन? आंध्र प्रदेश। चलो गुड। आगे ध्यान दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जेड मोड सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है? क्या बोलेगा? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? आंसर क्या हो जाएगा आपका हुआ? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। पता है जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक साथ कभी नहीं लिखने देगा। तुमसे हो सकता है क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग है, बार बार हम बोले जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है, बहुभाषी ई श्रम पोर्टल संगठित क्षेत्र के श्रमिक को निम्नलिखित में से किस भाषा में विभिन्न सरकारी और योजनाओं की जानकारी निर्बाध रूप से उपलब्ध कराता है बुआ? केवल अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़, मराठी ना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में या अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषा, या केवल अंग्रेजी और हिंदी? अगर यह बहुभाषी ई के श्रम अगर बोला जाए बुआ, टोटल कितना भाषा? 22 भाषा। कौन? कितना भाषा? अरे बता, 22 भाषाओं के किस अनुसूची में जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची में। इससे रिलेट करना क्वेश्चन सीखो, बार बार क्वेश्चन रिवीजन करना सीखो, गारंटी निकलेगा। जितना क्वेश्चन मुंह पर रिवीजन होगा उतना तुमको निकलेगा, गारंटी है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, खाली चुपचाप मत रहना बोला चाहिए, जैसे कि अन्नू चुपचाप बैठी हुई, लगता है कि पता नहीं गीत सुन रहे मजा से, तुम बोलती कहा? इसका मतलब क्या क्वेश्चन आता तुमको? बोलेगी यहाँ आकर बैठो, दोनों बोले ना आगे आकर बैठो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अगर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अगर बात बोला जाए तो अगर बोला जाए विश्व का सबसे पहला संविधान कौन लॉन्च किया था? अमेरिका ने। छोटी संविधान है लेकिन लिखित संविधान है, मत हिलाओ। छोटी संविधान और क्या है? लिखित संविधान। सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत देश का। सबसे बिग संविधान किसका है? भारत देश का। हम लोग लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अगर बोला जाए वो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? क्या होगा बुआ? गुड। विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर। इसमें तुमको ये भी क्वेश्चन आएगा, भारत के विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर याद रहेगा। आज बताओ खेल मंत्री कौन है? बिहार का छोड़ो ना, देश का खेल मंत्री कौन है? सड़क मंत्री कौन है? कितना खतरनाक आदमी है नितिन गडकरी, कितना खजब का हाईवे बना है। अभी पटना जाम लगे स्वर्ग में आ गया है। किसका? क्या चीज क्वेश्चन? खेल मंत्री। ऑप्शन क्यों दे? यही तुम लोग को दिक्कत है, कंफ्यूजन बुआ। नहीं याद है तो उसको साइड हटो, इसीलिए एग्जाम बहुत कम निकलता। आप चारों ऑप्शन उतना छाटे, आप 75 क्वेश्चन नहीं याद है। आंसर याद ना, मजाक नहीं उड़ाना। हाँ हमको याद नहीं था। चलो, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हालिया दिनों में समाचारों की सुर्खियों में रहा, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सही नहीं है? इसका उद्घाटन 14 जनवरी 2025 को किया गया था। एक बात याद रखना, जो सिमरिया पुल का उद्घाटन हुआ है ना, इसका क्वेश्चन आ सकता है, सिमरिया पुल, बिहार के सिमरिया पुल का उद्घाटन कब हुआ? याद रखना, राजेंद्र पुल जो 22 तारीख को जो हुआ है, याद रखना। बोला पूछा जाएगा तुमसे क्वेश्चन, पल्ले का यही महीना हुआ है पागल।
पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्र ने पिछले महीना हुआ सॉरी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की पहले अध्यक्ष बन गए थे। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए सी और डी होगा, ध्यान दो। आपका क्वेश्चन करे वो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के एक संविधानक निकाय है या इसका मुख्यालय निजामाबाद और तेलंगाना में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। आज बताते हैं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तेलंगाना में, गलत हो गया। अच्छा बताओ तेलंगाना का राजधानी कौन होगा? हाँ याद रखना, हैदराबाद होगा। तेलंगाना का राजधानी कौन होगा? गलत, बताओ। देहरादून। यही तो तुम दिक्कत कर रही हो, नहीं लड़का तुम। केरल पहला नंबर तो राजधानी याद कर लेना, क्योंकि बिहार दरोगा के साय में क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा गया था। तेलंगाना पहले था हैदराबाद, अभी कौन है, याद रखना, याद कर लेना। भारत का पहला आर्टिफिशियल बुआ इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? बताओ छत्तीसगढ़ की राजधानी भुवनेश्वर। हाँ रायपुर। इसका आंसर भी क्या होगा बुआ? छत्तीसगढ़। कर्नाटक की राजधानी? कर्नाटक की राजधानी, हे भगवान, बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हो। गड़बड़ाओ मत, राजधानी में गड़बड़ा रही था तो बहुत दिक्कत है। आज बताता है कर्नाटक किसके लिए फेमस है, बताओ कथी के लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश किसके लिए फेमस है? मेजर ध्यानचंद, ये सब छोड़ के, इहो छोड़कर, और यही हमको सुनना था। क्या उत्तर प्रदेश में हम घुसते हैं तो क्या तुमको से जीके निकाल पाती हो या नहीं निकाल पाती हो? अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन परमाणुकरण योजना शुरू किया गया था बुआ? विद्युत मंत्रालय ने, पेट्रोलियम प्राकृतिक मंत्रालय ने, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा ने, पर्यावरण वन या जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? क्या बोलेगा? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। इसमें एक और क्वेश्चन की बात है, नवीनीकरण किसे कहते हैं और मतलब अनवीकरणीय किसे कहते हैं और नवीकरणीय किसे कहते हैं? नया करना। और नवीकरणीय किसे कहते हैं? एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। उसे क्या कहते हैं? और नवीकरणीय किसे कहते हैं? एक बार प्रयोग करने फिर दोबारा उपयोग कर सकते। नवीकरणीय मतलब पुनः जो प्रयोग हम कर सके। नवीकरणीय का मतलब होता है तुरंत, क्विकली हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय। और नवीकरणीय का मतलब हम सालन साल लगाएंगे, उत्पादन करने में सालों साल लगाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे बुआ? और नवीकरणीय। और नवीकरणीय में से क्या चलाएगा बुआ? पेट्रोल चलाएगा, तो पेट्रोल चलाएगा, डीजल चलाएगा, मिट्टी तेल चलाएगा, ये सब अनवीकरणीय है। जैसे कोयला आ गया, ये सब अनवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब मोमबत्ती आ गया। ऐसा जब भी तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा तो बिहार पुलिस में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, नवीकरणीय और नवीकरणीय। नहीं तो क्वेश्चन पूछेगा बुआ या भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन न करना, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन याद रखना, माइंडलेस से पड़ता है। भौतिक परिवर्तन को उदाहरण देते का तो कोई क्या पर ये पता? भौतिक परिवर्तन जानते हो किसे कहते हैं? एक मिनट तुम लोग, तुम तो पता। हाँ रासायनिक परिवर्तन पुनः प्राप्त हम नहीं कर पाते हैं, गलत जवाब है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है? नहीं जवाब दे पा रही। हाँ मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। हाँ मोमबत्ती के जलना रासायनिक परिवर्तन है। जलना रासायनिक नहीं है, उसको दोबारा नहीं रासायनिक परिवर्तन है। अच्छी बताओ, मोमबत्ती जब जलता है क्या नया पदार्थ जन्म लेता है? हाँ या नहीं बताना। नया पदार्थ क्या जन्म लेता है? अगर मोमबत्ती को हम जलाते हैं क्या नया पदार्थ बनता है? याद रखना, दो पदार्थ के मिलकर या एक पदार्थ के मिलकर, नहीं बिल्कुल, एक बार कौन, दो पदार्थों को मिलकर तीसरे पदार्थ का अगर निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। दो पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण हो। जैसे कि मान लिया जाए तुमको अगर बोलेंगे
जो इसको जलाना, लड़का को जला दिए, क्या नया परिवर्तन होगा कि नहीं? न कैसे होगा? उसको जला देंगे तो नया परिवर्तन नहीं होगा, राख में तब्दील नहीं होगा। कैसन बात बोल रही है? क्या नया पदार्थ नहीं मिलेगा? तुम ये बोतल के जला कर देखो, नया परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, गाड़ देगी पे रासायनिक परिवर्तन। तुम कंफ्यूजन हो तो इसका मतलब तो ये बताइए, मोमबत्ती का जला तो रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन दोनों होगा। दोनों होगा ना? हाँ, क्योंकि मोमबत्ती को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मोमबत्ती को हम फिर से बना सकते हैं। अगर जल गया, अगर जल जाता तो उसका मोमबत्ती में क्या लगा था? वो रुई लगा रहता, ना लगा तो उसको जल के नया पदार्थ क्या बनता? राख। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन का मतलब यह होता है वो एक नया पदार्थ का निर्माण होना, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन। रासायनिक क्योंकि लोहा में अगर जंग लग जाता है उसका वजन वो क्या होता है? घट जाता है, कम हो जाता है। पुनः लोहा जो जंग लगता है उसको पुनः हम क्या लोहा नहीं बना पाते हैं, इसीलिए उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब पुनः जो हो, जैसे कि लाइट को बताएंगे फिर जला देंगे, ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। या नया पदार्थ जिसमें निर्माण हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जिसमें नया पदार्थ निर्माण ना हो उसे हम क्या कहते हैं? इसको जला देंगे, नया परिवर्तन होगा कि नहीं? राख बनेगा कि नहीं? ये क्या होगा? पुनः इसको हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, उसे रासायनिक परिवर्तन। हाँ, तो भौतिक रासायनिक में याद रखना। कंफ्यूजन तो होबे नहीं करना यार। नवीकरणीय और नवीकरणीय और कोयला नवीकरणीय और नवीकरणीय, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसमें से बिहार पुलिस में क्वेश्चन आना आता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कोयला सबसे बेहतर कोयला कौन है, सबसे खराब कोयला कौन है। ये सब कोयला निश्चित है, फिक्स रहता है सब क्वेश्चन। कोयला कितने प्रकार का होता है तुमको पता होना चाहिए। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये क्वेश्चन तुमको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बुआ, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आयुष्मान का मतलब पहले समझो, आयुष्मान होता क्या है? आयुष्मान मतलब यह कार्ड है, या क्या वो आयुष्मान कार्ड है। अगर तुमरे कोई बीमार हो जाता है या ऑपरेशन के माध्यम से तुमको 5 लाख रुपया लगता है तो 5 लाख तक तुमको कहाँ कौन बुआ पैसा देगा? सरकार देगा। जैसे किडनी फेल हो गया या एक्सीडेंट हो जाती है तो हॉस्पिटल में जाओगे, आयुष्मान कार्ड अगर तुम्हें बना रहेगा 5 लाख तक तुमको छूट मिलेगा। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 1 मई, 30 अप्रैल या 2 मई? हम क्या ऑप्शन मानेंगे वो? 30 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। कहता बुआ, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था? पुणे, गाजियाबाद, इंदौर, बेंगलुरु? क्या होगा आंसर बुआ? गाजियाबाद। सुना, बड़ा याद है तुमको। गाजियाबाद आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। क्वेश्चन आपका है बुआ, बीजिंग जाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक? क्या बोलेगे बुआ? केरला में। क्या बोलेगे? केरला में। मसालों की खेती सब ज्यादा कहाँ होता है? केरल में। और चाय पत्ती की खेती सब ज्यादा कहाँ होता है? असम में। ठीक है, अब परसेंटेज अगर बोला जाए निर्यात आज बताओ, बोलेगा तुमको सब ज्यादा कहाँ होता है चाय पत्ती? असम में। बोलेगे निर्यात सब ज्यादा कहाँ होता है? क्या बोलेगा? निर्यात मतलब क्या? निर्यात सब ज्यादा कहाँ होता है? हाँ, कहाँ से होता है? कहाँ से? असम में से। याद रखना, दार्जिलिंग के स्थान नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है वह निर्यात। अगर बोला जाए हमारे भारत में सबसे ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा क्या चीज उगा लेते हैं? पैदावार क्या कर लेते हैं? आवश्यकता से अधिक क्या चीज पैदावार कर लेते हैं? हमको उतना आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता से अधिक क्या चीज पैदावार कर लेते हैं? चावल। चावल वो हम खूब खाते हैं। चावल दूसरों देश हम लोग उतना खा लेंगे। आवश्यकता से अधिक क्वेश्चन पूछा गया है 2021-22 के दरोगा में क्वेश्चन पूछा, हम आवश्यकता से अधिक ज्यादा क्या उगाते हैं, उत्पादन करते हैं? क्या आलू पूर नहीं पाता है? चाय पत्ती तो वो हम यूज करिए रहे। चलो ठीक है, याद रखना। कॉफी क्या होता है? कॉफी क्या होगा? कॉफी। कॉफी में क्या पाया जाता है? कॉफी में क्या पाया जाता है? चाय में क्या पाया जाता है? अरे कॉफी में निकोटीन पाया जाता है, चाय में पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। चाय में? चाय पीने से थकावट क्यों दूर होता है? क्वेश्चन आया है।
नींद नहीं, थकावट को दूर करता। कॉफी पी के दौड़ा करो। अगर तुम लोग रनिंग करती हो ना तो ब्लैक कॉफी पी के दौड़ो, तो एनर्जी कितना मिलेगा। ऐसे खदका को ब्लैक कॉफी, जैसे रात में दिन में जाती होगी रोकन, सुबह में जाती होगी, आधा घंटा पहले उठो, मस्त ब्लैक कॉफी बनाओ, आप पी लो, पूरा एकदम मीठा मीठा पीना लगा। आधा घंटा के बाद आधा नहीं एनर्जी आता क्या, पढ़ने से पहले ब्लैक कॉफी पी लोगे, नींद नहीं आएगा। एक्सरसाइज करेगी खूब, इतना एनर्जी आएगा, मुन के फाड़ चिड़ दे। नहीं नहीं, ब्लैक कॉफी हम डेली पीते थे बुआ, कोई आता था उठाने के लिए डेली। चलो आगे क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन जो सिद्धांत किस निर्दिष्ट करता है बुआ, बताओ तो। क्वेश्चन आपका क्या क्या है, ध्यान दो। केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन करना, 2 सरकार अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकार के शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरे दिल्ली में होना, प्रांतों के प्रतियोजित विषय का 2 वर्गों में विभाजित होना। बता इसका आंसर कितना होगा, याद रखना। प्रांतों को प्रतियोजित या विषय के 2 वर्गों में विभाजन करता है। प्रांत मतलब समझते हो, प्रांत क्या, क्षेत्र। कुछ तो समझ में है तुम लोग को, मैं बहुत अच्छा बात है, सही बोल रहे हैं। तेज तरह हो गई इधर भी। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अगर देखा जाए कौन सा कथन पर विचार करना, अब 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है, कौन सही निर्णय लेना है। 1909 के अधिनियम के पारित होने के पूर्व मार्लो ने 2 भारतीय को लंदन के इंडिया काउंसिलिंग में नियुक्त किया गया था। नंबर 2 हुआ 1909 के अधिनियम के पारित होने के बाद एक भारतीय को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में सदस्य नियुक्त किया गया था। बात बिल्कुल यही सही है, 2 नंबर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना जगह हुआ, भी केवल 2 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन आपका कह रही बुआ 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा या मार्लो घोषणा, मिंटो घोषणा, जेम्सफोर्ड घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा याद रखना, गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ की गई थी। रेगुलेटरी अधिनियम 1773। रेगुलेटरी एक्ट अभी आया था वो 1773, याद रखना। रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम संविधान संशोधन भी हुआ था ना। बोलो 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 बोलो, बोलना फ्री है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में सब यही सब होता है, क्या दिक्कत है, बोल देगा तो क्या दिक्कत है। सेटलमेंट ऑफ अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813 या पिट्स इंडिया अधिनियम कितना 1784। इसका आंसर कितना होगा बुआ, गुड। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कितना हुआ 1784, गुड। कौन कौन पता। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। महारानी विक्टोरिया जब आता है तो वो 1858 का उद्देश्य क्या था, तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। नंबर 3 है बुआ भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियम करना। बता इसका आंसर क्या होगा, 3 गलत होगा, कन्फर्म, या मतलब ये गलत है, ये दोनों क्या होगा बुआ, सही होगा। मतलब 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। क्या क्या हुआ, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल सही है। भारत में प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बुआ ए, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, हाँ गुड, गुस्सा तो बर्बाद नहीं करना। अगर तुम्हारे आगे कोई गरिया रहा है तो अगर हंस के निकल जाओ, मतलब तुमको जिंदगी जीना आ गया नहीं उस, हाँ बिल्कुल नहीं। तो अगर क्वेश्चन में सब क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आ रहा है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लोचीला आ रहा है, इसका मतलब माथा खराब नहीं करना। वहाँ पर बुद्धि विवेक से बना कर निकल जाओ, नौकरी होगा निश्चित। जिसको माथा खराब होना शुरू हो गया, समझ जाओ वर्दी कहाँ से मिलेगा, नसीबे हुआ तभी मिलेगा, वो 2-4-5% नसीब। तुम लोग को पता चल गया होगा नसीब से कुछ ना आता है। तुम पीटी पास कर लो, मेंस पास कर लो, मेरिट आउट हो जाओ, 10 बार मेरिट आउट हो, तुमको समाज कभी नहीं पूछेगा।
कुछ भी नहीं करेगा। तुम कितना मेहनत कर रही हो, मेरिट आउट बार बार हो रही है, फिजिकल तुम खूब कर रही हो, खाली एक बार जाकर टंगरी टूट जाए या हमारी टंगरी में मैच पड़ जाए और कैसा हो तुमको न होगा। ग्राउंड फिट है, ग्राउंड बोलेगा खूब दौड़ रहा है, हाई जंप 5 फीट मार रहा है, बोला इतना फीट दौड़ रहा है, लॉन्ग जंप इतना कर रहा है, फलना चलना खूब, और वहां कर जाकर तनिके तुमसे मिस्टेक हो जाए, बाई चांस से गोर में आ जाएगा और दौड़ नहीं निकला, समाज तुमको ताना मारते मारते मार देगा। खुद जितना नहीं मरोगे उतना समाज मार देगा। बेचारा मर ली, उसको क्या गलती थी बताओ तो? कुछ गलती है? कुछ नहीं गलती है। जब गलती, फिर वही बात हो गया, जब कुछ गलती नहीं है अगला आदमी कहना जाना कि कौन मर ली है। अजीब हाल है। अगर माना कि वो उसका क्या कर कुछ हाँ चलो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजन किया गया था? द काउंसिल एक्ट 1861, भारत सरकार अधिनियम मतलब द गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मार्लोमेंटो सुधार या मॉन्टेग्यू चैप्स सुधार। बताओ क्या आंसर होगा? गुड, 1858 मतलब भारत सरकार अधिनियम 1858। जो आंसर देता है ना बुआ उसका तो इंग्लिश में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, लेकिन एक बात गौर कर रहा है, सब क्वेश्चन खतरनाक है। वीआईपी क्वेश्चन लेकर आएगा ना होता राजधानी एक्सप्रेस, उस प्रकार के क्वेश्चन है। कथी हिला रहा है बार बार कर एक पेज पर है, देखिए दूसरा क्या चीज? सेट बनाते हैं उसमें से जो बड़ा आंसर होगा आंसर उसका आंसर वही होगा। आज बता 2020 में बताया आप तो हमको नहीं बताए। तुमको। ये है, आप देखिए अब- भैया आप ही बोले थे। तो अब 2020 में आलू का सेट मरवाते थे ना, तो यही सब उसको मनवा पूछना। जो हमारा पुराना बच्चा पता होता ना हमारे। जो हमारा पुराना बच्चा होगा न, उससे जाकर पूछना तो बोलेगा सही। जो पूरा बड़का आंसर होगा वो मार दो, और जो नहीं समझ में आता तो ये मार दो, और उससे भी नहीं समझ में आता है अगर मान लो ए और बी दोनों है तो वो मार दो, इनमें से कोई नहीं तो वो मार दो, नहीं तो बड़ा वाला आंसर मार दो, और सभी तो सभी वाला मार दो। ये 10 वाला हम ट्रिक दे रहे हैं, लेकिन याद रखना सेटर सब बुझ गया, आप नहीं देता। और इनमें से कोई नहीं। आप 5 को दे देता है। हम मिलान करने की एक साइड 4 को रहता है, एक साइड 5 को रहता है, मिलान करने की ऐसा देते हैं, सेट देते हैं। हां ये लास्ट में वो तो आसान हो जाता है, 2 क्वेश्चन मिला बात खत्म। पता रहता है। इसका आंसर दिए थे? नहीं, वही होगा 21। हाँ 2019 वाला 21 नंबर। ओ सॉरी 1919 कितना का जब है? अच्छा भाई 1919। अगर 1919 की बात बोला जाए तो कुछ घटना याद आ रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। किस लिए हुआ था? पंजाब के 2 नेता को गिरफ्तार कर लिया था, सत्यपाल और किचलू का। बोला सत्यपाल और किचलू का कब गिरफ्तार किया गया था? 6 अप्रैल का। बाजारबंदी कब हुआ था? 10 अप्रैल का। बैठक कब हुआ था? 13 अप्रैल का। जनरल डायर ने आकर अंधाधुंध गोली चलवाए थे, 1350 रन हुआ और हजारों आदमी मारे गए थे 13 अप्रैल 1919 में। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात अगर बोला जाए, किसने उपाधि लौटा दिया था? 2 ही लौटाया था, बहुत ज्यादा ना। 2 को महात्मा गांधी और कौन सा उपाधि लौटा दिया था? केसर है। हाँ तो अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात तुम कही है, थोड़ा बहुत और जी कितना लंबा टाइम चल छोड़ो। अच्छा बताओ किसने कहा था जो महात्मा गांधी ने कपड़ा को जलाना घोर अपराध है? महात्मा गांधी ने ब्रिटिश कपड़ा को जला रहा घोर अपराध है, किसने कहा था? क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्वेश्चन बोला था। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, याद करने की कोशिश किया करो। जिस प्रकार हम क्वेश्चन तुमको हम फेंक रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर आकर जिस टाइम दूसरे बच्चा क्वेश्चन देना शुरू कर देंगे तो बिहार पुलिस निकलेगा, गारंटी है। अगला टाइम मत देखो। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? यार का प्रांत की कार्यकारिणी सरकार ने वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, या केंद्र द्वारा प्रांत के विधानीय शक्ति का हस्तांतरण। बताया जाए आंसर वो है आपका होगा कितना आंसर? तो 1 और 3 दोनों आंसर होगा आपका। कहने का मतलब प्रांत का कार्यकारिणी सरकार का द्वैध शासन का व्यवस्था किया गया हुआ। उसके बाद आता है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण करना, मतलब 1 और 2 दोनों आपका सही है।
ये 1909 मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल भी आया था। हाँ, जब 1909 का निर्वाचन मंडल मुसलमान के लिए आया था तो मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था ये भी बता दो। कब हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 5 में 1906 में बंगाल मुस्लिम लीग का स्थापना करने के बाद वो सब आता है। पहले मुस्लिम और हिंदू पहले क्या था हुआ? साथ साथ था। फूट डालो शासन करो की नीति किसका था? फूट डालो शासन करो नीति किसका था? अंग्रेज का। बताओ ऐसा कौन सा, ये बात पता कर लाना, ऐसा कौन सा विद्वान था अंग्रेज का जो फूट डालो शासन करो की नारा लगाया था? जिस प्रकार गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था? इंदिरा को हटाओ का नारा किसने लगाया था? क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी, इंदिरा का हटाओ नारा किसने दिया था? क्या समझ में आ रहा? उसी प्रकार हम क्या बोले अभी जस्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोले बात बोले क्वेश्चन अभी तुमको क्या बताया? क्वेश्चन का मतलब ही बताए थे तुमको, जब फूट डालो शासन करो की नारा अंग्रेजों ने लगाया था, लेकिन किसने लगाया था? दो क्वेश्चन तुमने है, इंदिरा हटाओ नारा किसने लगाया था 1975 में, और मतलब फूट डालो शासन करो की नीति किसने दिया था? दोनों का नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन का चिन्हित कीजिए? मतलब 1919 में जो घटना हुई थी अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन गलत है यह देखना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से 1921 में लागू हुआ था, 1919 से 1921 में लागू हुआ था। यह अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगर मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव एवं लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत की वायसराय थे। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषय का अलग कर दिया गया था। बस देखो ये अलग हो कर दिया गया, बिल्कुल सही है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव ये भी सही है आपका। भारत सरकार अधिनियम 1919 से 21 से लागू हुआ ये भी सही है आपका। गलत कौन था? वो ऑप्शन नंबर बी। यह अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानता है या गलत? गुड। मार्लो मिंटो 1909 में, वाह बहुत बढ़िया। मार्लो मिंटो कब आया था? 1909 में, ठीक है। ये सब वो सब गलत ही सही है आपका। अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है नो, क्या तुमसे बनेगा? माथा दुखेगा? दुखेगा, माथा तो दुखेगा। निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 1919 के अधिनियम में संदेह में तो समझते हो शंका, ये गलत बात है। कभी कभी देखते हो मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी या स्वराज पार्टी या द दक्कन सभा। अगर बोला जाए क्या बोला? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, स्वराज का मतलब क्या है? अपना पार्टी। स्वराज का मतलब क्या होता है? अपना पार्टी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी तुमको क्वेश्चन पूछेगा, विदेशी के कपड़ा जलाओ स्वराज को अपनाओ किसने कहा था? बोलते हैं चलिए सर, आप बोलते हैं एक बार वाला क्वेश्चन। बाद वाला क्वेश्चन आपने बोलते कि और आंसर बोले, आंसर बात मांगा दे, ऐसा आप लोग से आंसर देते चलिए। देते चलिएगा तब कंफ्यूजन होती होगा। चलो ठीक, अच्छा वो आंसर दे दो दोनों का। इंदिरा को हटाओ, इंदिरा का आयरलैंड ने, किसना? आप एक क्वेश्चन का आंसर तुम देना, आप अंग्रेज के नाम तुम बताना। अभी तक 2 क्वेश्चन तुमको छोड़े हैं। क्या बोलेगी बुआ? आयरलैंड से याद रहेगा। इंदिरा का हटाओ नारा का वो डेटो बता दे। 25 मार्च 1975 में कहा था आयरलैंड, याद रहेगा? हाँ चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन ई बोलो से आंसर देते चलिए तो और बेहतर है। निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। कहा था वो चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधी शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। अगर आंसर देखा जाए बुआ, तो अगर 1 नंबर के आंसर फिर से हम पढ़ते हैं, कहा था चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार एवं एकाधिकार को उत्सर्ग क्या कर दिया? नहीं। आंसर कितना होगा वो आपका? 2 नंबर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना आया था 1858 में के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया और भारत में सीधी शासन करने का उत्तराधिकारी ग्रहण किया था। क्यों पता है? 1857 क्रांति याद है? 1857 क्रांति जब खतरनाक रूप से हुआ, युद्ध हुआ था, उसी वक्त सबको मार पछाड़ कर ब्रिटिश सरकार बोला अब तुमको सत्ता देवे नहीं करेंगे, अब अपने ब्रिटिश गवर्नर के अंतर्गत रखेंगे। तो 1858 में एक्ट पारित किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। क्यों? क्योंकि 1757 क्रांति हुई थी तब, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं।
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1835 में, सॉरी 1935 अगर बात है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना, याद रखना। हाँ, मैं हमारे भी अलग, ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन करा करो। 1935 का अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। खतरनाक क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन पहले फोकस करो, क्योंकि जो क्वेश्चन बेहतर हम 2 बार पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर क्या नहीं है, इंजन नहीं है। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू। बुआ यही आंसर होगा। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। इनका बुआ मृत्यु कब होता? 1964 में। अगर इनका मृत्यु की बात बोला जाए महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 का। अगर सी राजगोपालाचारी का नहीं याद है, एस बोस, इसका भी एस बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस की अगर बात बोला जाए मृत्यु तो 1942 में, क्योंकि 1942 में बुआ किस चीज का स्थापना किया था? शायद तुमको पता होगा, आजाद हिंद फौज का गठन किया था, दिल्ली चलो की नारा लगाया था, उसी वजह फ्लाइट क्या हुआ गया था, बात खत्म इनका हो गया। 1942 के बाद ये समाप्त हो जाता है। तो अभी क्या क्या क्वेश्चन पढ़े हैं? सुभाष चंद्र बोस के बारे में, दिल्ली चलो के नारा, उसके बाद अच्छा उससे आजाद हिंद फौज, उसी वक्त हाफ पैंट वाला आर्मी का स्थापना किए थे, याद रखना। 1942 में हाफ पैंट वाला। इंदिरा गांधी जो थे खतरनाक थे, युद्धों का मिसाइल था। चलो हाँ, एक बात, करो एंड मरो, डू एंड डाई की नारा उसी वक्त दिया गया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, डू एंड डाई की नारा, करो या मरो की नारा। ऐसा ही क्वेश्चन तुम लोग याद करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है, नहीं है? क्या सही बुआ? नहीं है। कहा था बुआ? ध्यान दो। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? कहा था राज्य के उत्तरदायित्व शासन स्थापित हुआ था, या बंगाल में द्विसंस्थात्मक विधानमंडल का प्रारंभ हुआ था, या सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था, या राज्य के लिए संघ एवं शामिल होने के लिए अनिवार्य किया गया था। आंसर की बात अगर बोला जब हुआ तो बंगाल में द्विशासनात्मक विधानमंडल का प्रारंभ किया गया था, जब 1858 में। हाँ, 1858 में हुआ था। ठीक है, गलत। अगला क्वेश्चन बोला जाए। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था। डायरेक्ट कोई आंसर दे सकती हो? पहले ठीक से बैठो तो हमारा नेगेटिव फील आता है इसमें। हाँ सर, सही बात बता रहा है। आंसर बताया इसका। नाम देखो कितना खतरनाक है। सही बोला, डायरेक्ट आंसर देगी तुम। विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के बारे में अभी जस्ट बताए थे ना। महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल। वो आज का लॉर्ड लिनथिलिंगो, यही इसका आंसर होगा। विंस्टन चर्चिल के बारे में जस्ट बताए थे। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर वो कहा था। जेम्स, सभी सब हटाइए दो, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। इटली के समय हुआ था ना, लिबरल पार्टी का, लिबर्टी पार्टी का स्थापना। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। आ गया किसका क्वेश्चन है? अभी जस्ट बोल रही थी। पता है बोस्टन टी चाय पार्टी क्या है? ना हम क्या बोला, बोस्टन टी चाय पार्टी क्या है? बोलो ना क्या था, तब हम बताएंगे। बोस्टन टी चाय पार्टी, वो ध्यान दो क्या होता है। तख्ता पलट कभी सुनी है? नहीं सुनी है? समंदर से लदा हुआ वो चाय पत्ती जा रहा था, समंदर से लदा हुआ। कुछ फ्रांसीसी आया था, लूट लिया था। समझ मारा? बोस्टन टी चाय पार्टी मतलब उसे तख्ता पलट कानून भी कहा जाता है। जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट कानून हुआ ना हाल फिलहाल। चलो इसके बारे में बाद में। रेगुलेटिंग एक्ट का पारित होता है बुआ 1773 में। इससे किससे संबंध है? किससे संबंध है बता? सुप्रीम कोर्ट से। अगर बताया, हाँ, अगर बोला जाए रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एसटी की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात अगर बोला जाए तो किस अनुच्छेद में हुआ था? हाँ, किस अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत, याद रखना। 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या होता है हुआ? स्थापना होता है, अनुच्छेद 124 के तहत। अब होता है भारत परिषद अधिनियम 1909 में। पता इसके तहत क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ, मतलब ये मिल गया। उसके बाद अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या होता है?
द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था, मतलब इसका हो जाता है आपका 2 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लास्ट जो बच गया आपको मिल गया प्रदेश की स्वच्छता के लिए प्रावधान। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या क्या होगा बताओ तो। बी नंबर कन्फर्म। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, सब खतरनाक क्वेश्चन आता है। अच्छा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये जिंदगी में बुआ नहीं बुलाना। रेगुलेटिंग एक्ट का पारित होता 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मतलब सर प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात बोला कौन? एलिजा एम्फे। गुड, मतलब विलियम पिट नहीं होगा, वो एलिजा एम्फे आंसर होगा। बहुत बढ़िया। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है। कलकत्ता से आ गया वो कहाँ? दिल्ली। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्फे। अगर सुप्रीम कोर्ट का स्थापना बोला जाए वो कब हुआ था तो क्या बोलेंगे? कौन 74 में? कन्फर्म। उसके बाद पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 74 में, 73 में भी हुआ था। 73 में तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके तहत वो हुआ था। 1774 में लागू हुआ था। अगर इसका मुख्यालय अगर हाँ वही उसी वक्त हुआ था 1774 में, यहीं पर इसका लागू भी बोला 1774 में कलकत्ता में हुआ था सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। लेकिन बाद में संविधान संशोधन जब होता है, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना बाद में संविधान का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन एलिजा एम्फे याद रहेगा। अच्छा बता, एलिजा एम्फे कहाँ थे? भारत के थे कि ब्रिटेन के था, फ्रांस? ये सब क्वेश्चन याद रखा करो। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? सर्वोच्च मतलब समझते हो, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट पहले था। बंगाल का सुप्रीम कोर्ट अलग, कलकत्ता मतलब 1 से 2 3 वो था, लेकिन बाद में सबको अलग करके एक करके कहाँ स्थापना कर दिया? दिल्ली में। तो 21 अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट या बंगाल न्यायिक अधिनियम या पिट इंडिया एक्ट या कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बताओ इसका आंसर क्या बोलेगा? वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके माध्यम से किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, 31वां क्वेश्चन है। टाइमिंग कितना हुआ देखो तो? 42। निम्नलिखित में से कौन सा रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का सदस्य नहीं था? सर जॉन कॉलरेबलिंग या लेमा मास्ट या कर्नल मानसन या रिचर्ड वारवेल? अगर बोला जाए वो क्या बोलेगी आपका? लेमास्ट। क्या बोलना है? लेमास्ट। आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं, 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कार्यकाल के ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया था? रोलेक्ट एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट? आंसर क्या होगा आपका? अच्छा बताओ, रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 1900 कितना? 1900 जलियांवाला बाग 1919 में। रेगुलेटिंग एक्ट की बात बोला जाए, गुड। और कौन है? अस्थायी बंदोबस्त एक्ट बोला जाए। अस्थायी बंदोबस्त एक्ट बोला जाए कब आया था? नहीं याद है? कनपरम 84 में। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में आया था ना? हाँ, बंगाल में वह अस्थायी बंदोबस्त प्रथम लगा था, याद रखना। आज बता, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1783। रिलेटेड करना क्वेश्चन को सीखा करो। अस्थायी बंदोबस्त की जैसे बात आए ना तो बंगाल के यार, क्योंकि अगर बोला जाए बंगाल किस लिए बोलते हैं, सर्वप्रथम वही सब कुछ लागू हुआ था। बंगाल बेस्ट जगह था, बंगाल को 10 बार लूट लिया था सब। अच्छा आप उसको अच्छा बताओ, हाल फिलहाल में गया का नाम परिवर्तन क्या हुआ? गया जी। क्वेश्चन याद रखना। 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया था? रोलेक्ट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट? क्या बोलेंगे? रेगुलेटिंग। बताओ कब पारित हुआ रेगुलेटिंग एक्ट? 1773। मोह परिसर आंसर आना चाहिए। चलो बताया जाए वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा? मतलब ईस्ट इंडिया समाप्त हो गया किस अधिनियम के द्वारा? कहता 1713 रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1873 33 चार्टर एक्ट या 1853 चार्टर एक्ट?
1813 चार्टर्ड एक्ट। बता ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी में 16। डेट अगर बताए तो दिसंबर 1600 याद रखना। पहली कोठी स्थापना कब हुआ था बताओ तो? कहाँ किया गया था? कोचिन में किया गया। गुड। अच्छा बताओ कोचिन में क्यों किया गया था? मसूलीपट्टनम कोचिन से बताओ। मसूलीपट्टनम बोले, कोची बोले, कलकत्ता बोले, बंगाल बोले, इस सब पर करने के रीजन क्या था? यूपीएससी लेवल पूछ रहे, यूपीएससी लेवल। यस, परफेक्ट बात बोली। समंदर के किनारे पे हुआ था, इसीलिए लाने जाने में क्या सुविधा था। गुड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार खो दिया था किस अधिनियम के द्वारा? अच्छा तुमसे पूछा जाएगा चाय किसने लाया था हमारे भारत देश? हाँ, सबसे पहले चाय किसने, जैसे तंबाकू किसने खाया था सर्वप्रथम हमारे भारत देश में? जहांगीर शासक। सही बोले। तंबाकू हम बोलेंगे वो लाया किसने साथ चाय, क्या बोलेंगे? अरे यही लाया था ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश नहीं पढ़ रहा है, लत लगा दिया प्रत्येक चाय के, सब कभी लत लगा दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय इसी का दिया हुआ है। सब कुछ है, शिक्षा तो इंग्लिश इसी काम कर रहा है ना। स्मार्ट बोर्ड का तो वह 1793 का चार्टर्ड एक्ट या 1813 के चार्टर्ड एक्ट, 1833 के चार्टर्ड एक्ट या 1853 के चार्टर्ड एक्ट? पता 1813 का चार्टर्ड एक्ट। बउआ तीनों सब याद कर ला, सब बेहतर है। 1793 के चार्टर्ड एक्ट, 1833 के चार्टर्ड एक्ट, 1853। कम से कम डेट याद करना। देखो डेट में कंपलसरी क्या है, वो सब क्या है, 3 है, याद रखना। ठीक है, 20 साल। गुड। अगला क्वेश्चन की बात बोले, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? 1813। मतलब चार्टर्ड एक्ट अधिनियम 1833। सॉरी, हाँ सर, चार्टर्ड एक्ट 1833। प्रत्येक कितने साल में हुआ? 20 वर्षा साल में होता। एक बार अधिनियम पढ़ा देना चाहिए था ना, ये अधिनियम बड़ा क्वेश्चन आता है। एक बार चार्टर्ड अधिनियम, फला अधिनियम सब बता देंगे। ठीक है, अगर ऐसे इसमें भी कंफ्यूजन होना। चार्टर्ड एक्ट 1833 में निम्नलिखित में से प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं है? बताते हैं आंसर बुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, या काउंसिलिंग में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलना, काउंसिलिंग के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता के सभी शक्तियों प्रदान करना। तीनों सही है। डी नंबर में वो आपका आंसर है, गवर्नर जनरल के काउंसिल में विविध सदस्य के रूप में एक भारतीय नियुक्त करना। मतलब एक गलत और तीनों सही। ये गलत होगा, तीनों बुआ क्या होगा? सही होगा। कुछ दो तरीके। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो। पता नहीं करवाने में टाइम मांगता है बहुत। हम कितनों फास्ट करेंगे ना, तुमको टाइम देना ही पड़ेगा। 75 वो तो कम में है। दिमाग से ऊपर जाना मतलब कलम कॉपी नहीं उठा रही हो। दिमाग से ऊपर जाने का मतलब होता आधा कॉपी आधा दिमाग। तुम लोग केवल दिमाग लगा रही हो, कलम कॉपी तुमको नहीं दिखाई दे रहा। कलम कॉपी साथ में खाली लिखने का प्रयास करो तो कितना माथा मटकेगा, लेकिन ना खाली हम बोलेंगे सो जाएंगे। एक्ट उक्ट कभी लिखी है नहीं लिख रही हो, मतलब कहाँ से आएगा? हमने इस्लाम जी के यहाँ जाना पढ़ने के लिए खतरनाक बोली बोलेंगे, ढक्कन बोतल सब कुछ बोल देते हैं। बोलेगा तुमको कोई 5 रुपया दिया क्या करेगा? कोई दोस्त दे दिया तुम क्या करेगा? हम रख लेंगे। कुछ नहीं करेगा, नहीं करेंगे। एक लात मारे व्यापार नहीं बोलेगा। लिखेगा कौन जब 5 रुपया दिया है? ले थोड़ी का इस्लाम जी का कहना है। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो आप तेजी में घिस दे। 50 को बढ़ा देंगे। चलो ठीक है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई वह कौन सा था? ईस्ट इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1852, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? बता इसका आंसर। इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
पता है ऑप्शन अगर मान लिया जाए, तुमको नहीं बता रहे ना, खाली टिक लगाते मजा नहीं आता है, उसके बारे में कुछ सुनना चाहिए, तभी तुमको पढ़ाई का मजा आता है। खाली आएगा क्वेश्चन टिक लगाते चला, किसी को मजा नहीं आएगा। हाँ नहीं, थ्योरी अभी पढ़ने की तुमको सीजन नहीं ना, जो बात है रियलिटी बात है। हाँ अभी कुछ नहीं करो, बस एक PYQ MCQ और जितना ऑब्जेक्टिव लगाने की कोशिश करो, बात करता हूँ। जुआ खेलो, लगा तो गुड, नहीं लगा तो फिर से तैयारी करेंगे। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? क्या बोलेगी? मॉन्टेगू, जेम्स फोर्ड और रिपोर्ट के द्वारा। चलो ठीक है, छोड़ दे 40 तक, ठीक है। 50 के बाद उसके बाद देखेंगे। 50 पूरा दे, 2 तारीख। लोक सेवा की परीक्षाओं में इंग्लैंड तथा भारत में एक के साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? वो लोक सेवा में तो समझते हो कौन? सिविल सेवा। चलो, एचिसन आयोग द्वारा, हॉब हाउस आयोग द्वारा, मॉन्टेगू चेम्स फोर्ड रिपोर्ट द्वारा, या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा? मॉन्टेगू चेम्स फोर्ड रिपोर्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन नंबर वो 42 है आपका। क्वेश्चन कह रही है 1858 में भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नलिखित में से किसमें निहित है? भारत में सुप्रीम कोर्ट गवर्नर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, या इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में, या काउंसिलिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? आंसर आपका होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद वो याद कर लेना, कौन देश का कौन संसद है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को प्रतिस्थानांतरित किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में, रॉयल इटाइल्स एक्ट 1876 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। अगर आंसर किसका बोला जब वो आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, 44वां नंबर क्वेश्चन आपका हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए अंततः देश का विभाजन करा था, वह वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना, या विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण देना। अगर इसका बोला जाए, फिर से देखो, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद किया था, बीज बोया था, अंततः देश की विभाजन कराया था, वो मुस्लिम और हिंदू में विभाजन पूर्णता करवा दिया था। और मुस्लिम हिंदू के विभाजन कराने का हाथ किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। सिंपल सी बात है, याद रखना। तो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, इसके 1906 में, 1905 में बंगाल विभाजन। ये दोनों तो तभी होगा जब मुस्लिम और हिंदू क्या करेगा, वो अलग करेगा। ये दोनों तो गलती होगा, गारंटी होगा। आगे देखो, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, बिल्कुल गलत है। गांधी कभी खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र में स्थान का आरक्षण, बिल्कुल यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर वो आपका क्या होगा? डी। आगे 45 नंबर क्वेश्चन आपका ध्यान दो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का आरंभ किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय विश्वाधीनता अधिनियम 1947, मार्लो मिंटो अधिनियम 1909, या मॉन्टेगू चेम्स फोर्ड सुधार के अधिनियम 1919। और इसका बात अगर बोला जाए वो मार्लो मिंटो अधिनियम 1909 आंसर होगा, 1909। अगला क्वेश्चन की बात बोले 46वां क्वेश्चन, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? क्वेश्चन कितना खतरनाक है, यानी कि अंग्रेज ने क्या क्या करवाता है, ध्यान दो। आंसर है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड मिंटो। आंसर आपका क्या होगा? वो लॉर्ड मिंटो। फिर से क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने, कौन सा गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? मतलब कांग्रेस के विरुद्ध इस्तेमाल किया था मुसलमान को, किसने किया था? वो लॉर्ड मिंटो ने, याद रखना। 47वां क्वेश्चन आपका कह रही है, मतलब मुसलमानों को भड़काने का काम किया, मुसलमानों को अलग करने का काम किया, कांग्रेस में जाने से भड़काया किसने? लॉर्ड
मिंटो ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के लिए एकात्मक स्वरूप सशक्त किया था? इसके आंसर की बात अगर बोले वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 के चार्टर्ड एक्ट या 1833 के चार्टर्ड एक्ट। आंसर होगा वो आपका 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट। सब वहां रही है लेकिन ना कि क्वेश्चन है वहां खतरनाक, इसीलिए होंगी लग रहा है। अच्छा कल जो क्वेश्चन देंगे ना वो दे देंगे थोड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन, मतलब हल्का हल्का क्वेश्चन, पढ़ने में मन लगे। मान लो मिंटो सुधार का भीतरी लक्ष्य क्या था? भारत में एक उत्तरदायी सरकार का स्थापना करना, नरम दल वाला सरकार का पक्ष जुटाना। याद रखना अगला की बात बोलते हैं। भारत सरकार में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़वाना, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए ना। क्या कैसा? भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे समुदाय में लड़ाना, यही अंग्रेज की नीति है। फूट डालो शासन को। ऑप्शन नंबर सी। मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या है? तो अंग्रेजों से भारतीय को सत्ता हस्तांतरण, या मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, या सरकार को सरकार के विरोधी अथवा तत्व निपटाने के लिए विशेष शक्ति देना, शिक्षा का संपूर्ण विकास होना। आंसर होगा आपका बुआ मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, ठीक है? कल फिर 25 क्वेश्चन करवाएंगे। तुम लोग का घर से एक बार बोल देते हैं बुआ, चल बोल का ना लेट सेट होगा क्योंकि पढ़ रही हो, कुछ गलत चीज नहीं है। जो 8:30 है 8 है, आज जिसको जाने का मन हो आराम से करो, मजा से, क्योंकि लेना है। अरे सब दिन थोड़ी तुम आओगी, वही ना, सब दिन मत आओ, तुम अपने आप को सुधारो। लगे जहाँ पढ़ाई हो रहा है, खेल नहीं हो रहा है। अगर तुमने विद्या के मंदिर में बोर्ड के सामने में अगर तुम पढ़ाई कर रहे तो कुछ ना कुछ तुमको सटेगा, हटेगा निश्चित रूप से। अगर बाय चांस क्वेश्चन लड़ गया तब तुम क्या करेगी? कंपटीशन का मतलब होता है तुम कंपटीशन का मतलब ये होता है तुम सोना से कितना तुम आगे हो, कितना देर तुम पढ़ाई करते हो। अगर 1 मिनट तुम आगे हो, शादी ब्याह मान ले सोना चल गए, तुम शादी ब्याह में नहीं जाकर तुम पढ़ाई करे मतलब तुम इससे आगे होगी। अगर तुम शादी ब्याह में चल गई, एक दिन पढ़ाई के मतलब ये आगे होगी। सब का सभ्य शादी मूड के चल जाओ मतलब सब पीछे हो रही है एक दिन से, याद रखो सब पीछे हो रही है। मतलब हम लोग का तो यही एक आदत खराब है। अगर एगो शादी तुम अटेंड करेगी ना वो 5 दिन पढ़ाई तुम्हारा लैप्स होगा। हम तो 10 दिन बोल रही है, हम लोग का एको दिन लैप्स नहीं होता है। तो कुछ चीज को बुआ इग्नोर करना सीखो। आज जब कोई वर्दी ले लेगी ना 1919 में जब माउंटेन, देखो याद रखना, पहले तो तुमको लगेगा कि हमको कोई बुलाता नहीं है, कोई बुलाती नहीं है, शादी में इन्वॉल्व न होना चाहिए, फलना चिल्ला, मन रूसने लगता है। एक समय तुम्हारा ऐसा आएगा जब भी तुम्हारा कार्ड आएगा, जब तुमको फोन करेगा ना इरिटेट होना शुरू हो जाएगी, और कथी बुला ले, हम नहीं जाएंगे। इरिटेट होना देखो शुरू हो जाएगा, तुमको लगता है ना इरिटेट होगी। जितना तुमको फ्रेंड हो गया है और जितना तुमको आना शुरू हो जाएगा एक दूसरे का, अभी यही माहौल चल रहा, पहले इतना नहीं था, अब जुटाव चल रहा है। इरिटेट होना था, कितना पैसा लगे गिफ्ट देने के लिए, खरीदने के लिए तुम सोचना पड़ जाएगा तुमको। अगर बात 100 से नीचे जहाँ गिफ्ट लेके है ये पसंद नहीं आता तो सही बोलते हैं। एक आदमियों को तुमको देखना पड़ेगा अगला आदमी कौन है, किस प्रकार हमको गिफ्ट लेना चाहिए। हम लोग दे रहे हैं, उन लोग हमें कभी नहीं आएगा, काहे ना आएगा, बुलाएगी तब ना, फिर आएगा, बिल्कुल आएगा, बुला लेगी। उन्नीस में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ कौन था? लॉर्ड जॉर्ज, सर सैमुअल हॉर, या जॉर्ज हैमिल्टन, या लॉर्ड हैमिल्टन होगा? लॉर्ड जॉर्ज। चलो लॉर्ड जॉर्ज। 50 तक आज सीमित करते हैं। कल से बुआ तुम लोग ना उंगाना ना मतलब पानी उनी लेकर ना खतरनाक रूप से। आप 75 बिल्कुल 75 क्वेश्चन कल से हम करवाएंगे। आप फिर सुनो, पहले भाग रही हो। 75 क्वेश्चन का मतलब अगर तुमने 45 दिन बचा हुआ एग्जाम का, ऐसे भी डेट फाइनल नहीं हुआ, तुम्हें खुशखबरी है क्योंकि बिहार पुलिस का भी डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अगर 45 दिन है, अगर तुम लोग अगर चाहोगे ना तो संडे का हम 3-4 क्लास और दे सकते हैं। 45 गुने 75 कर लो, कितना क्वेश्चन तुम करेंगे?
हाँ कल सर नहीं कल ऑफ है, कल हम पसंद हाँ